मनरेगा के तहत 200 एकड़ में जो नाशपाती का था उसका क्या हुआ? सांसद सुखदेव भगत ने नाशपाती की बागवानी मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है? नाशपाती का कोई यहाँ पे वंशज कुछ है? अभी हम लोग नाशपाती के बागान में चल रहे हैं, देख करके पार होइएगा, कहीं नाशपाती सिर पे न गिर जाए। हम लोग लोहरदगा में सुनते हैं ना कि बहुत अच्छा नाशपाती का बागवानी हुआ है। कहाँ है वो वाला बागान? तो नहीं है तो धान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वहाँ है नाशपाती नहीं है तो हम कोनो खेती करेंगे नहीं। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत ने नाशपाती की बागवानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुद्दा बहुत बड़ा था। हम लोग आज पहुंचे हैं उसी जगह में, पेशरार के पुंदाग गांव में। लोहरदगा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम लोग मौजूद हैं। जंगल पहाड़ है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और पूछे मत कि कैसे आए हैं। ये जो है बोर्ड लगाया गया था, इसमें वही नाशपाती की बागवानी वाला जो है बोर्ड लगाया गया था। बताया जाता है कि ये जो बागवानी हुई थी ये मनरेगा के योजना अंतर्गत हुई थी, तो बोर्ड को गिरा दिया गया है। इसमें लाभुक का नाम था, योजना का नाम रहा होगा, कितने एरिया में लगाया गया है वो डिटेल रहा होगा, इसमें जो है कितनी लागत से लगाया गया है वो सब डिटेल होगा, लेकिन इसको गिरा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं। इधर में हमारे साथ में जो है लाभुक दीदी भी हैं। वो लाभुक दीदी हैं जिनके ज़मीन में पौधा लगाया गया था, नाशपाती का बागवानी हुआ था। और एक बार आपको ये बागान दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। आइए दीदी, आप लोग भी इधर आइए। ये देख लीजिए, यही बागान है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर जाइए। ये देख लीजिए, यही जो है नाशपाती का बागान है। ये बड़ा बड़ा पौधा आपको दिख रहा होगा। अभी ये जो पूरा है ये नाशपाती का बागान ही है। अभी हम लोग नाशपाती के बागान में चल रहे हैं, देख करके पार होइएगा, कहीं नाशपाती सिर पे न गिर जाए, है कि नहीं? यही नाशपाती का बागान है और इसी में जो है नाशपाती पूरा लगाया गया था। और हैरानी की बात है, देखिए नाशपाती के बड़े बड़े पौधे के बीच में यहाँ पे धान रोपनी भी हुआ है। और इसी में जो है बीच में एक ये देख लीजिए अमरूद का भी पौधा है। तो यही वो जगह है जहाँ पे नाशपाती लगाया गया था। और लाभुक है तो उनसे हम बात करेंगे कि जो सांसद सुखदेव भगत ने नाशपाती की बागवानी मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। दीदी, क्या नाम होगी आपका? लीलू देवी। लीलू देवी। ये आप ही का ज़मीन है? हाँ। तो यहाँ आप जो है नाशपाती का बागवानी किए थे? हाँ। तो कहाँ है नाशपाती का पेड़, कहाँ गया? मर गया तो क्या करेंगे? मर गया। हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, कौन योजना से, मनरेगा से लगाए थे? कहाँ से लगाए थे? मनरेगा से। मनरेगा से लगाए थे। तो कितना पौधा आप लगाए होइएगा? 104 गड्ढा। 104 पौधा। अभी एको गो पौधा बचल है कि नहीं? नहीं, सब मर गया। हाँ। ये देख लीजिए, 104 पौधा लगाया गया था यहाँ और सब मर गया है। और हैरानी की बात यह है, इधर आ जाइए, हैरानी की बात यह है कि मनरेगा योजना के तहत जो है इसमें मोटी कमाई के लालच में अधिकारी और पदाधिकारी ने जम के भ्रष्टाचार किया है। इतना जम के भ्रष्टाचार किया है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देख लीजिए ना, कहाँ है, न तो इसको बाउंड्री किया गया है, और कहाँ है नाशपाती का पौधा है कहाँ? वही हम लोग, दीदी नाशपाती का पौधा कहाँ गया? मर गया तो कहाँ गया? तब मर गया। तो एक चीज़ बताइए, मनरेगा से आप लोग यहाँ लगाए थे नाशपाती का पौधा। लोहरदगा में सब जान रहा है, पूरे झारखंड में जान रहा है लोग कि पेशरार में नाशपाती का बागवानी लगा है। लेकिन जब लोग आएगा यहाँ देखने के लिए, उसको नाशपाती का बागवानी नहीं मिलेगा, बंजर जमीन मिलेगा, तो क्या बोलेगा लोग? क्या बोलेगा बताइए? अभी मान लेते कोई आएगा आपको बोलेगा कि नाशपाती का अपना बागान ले चलिए, तो क्या दिखाइएगा उसको? क्या दिखाएंगे? है ये नहीं है तो है ये नहीं है, यही सच्चाई है। और कहीं ना कहीं जो सांसद सुखदेव भगत ने जो आरोप लगाया है कि नाशपाती के बागवानी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो सच है। भ्रष्टाचार हुआ है, ये दिख रहा है। मनरेगा से लगा था आपका इसमें, तो बीच में अधिकारी, पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कोई लोग आया था देखने के लिए? एक बार आया था। एक बार बस? क्या देख के गया था? पौधा फोटो वोटो खींच के लेकर था। फोटो खींच के ले गया था। यही अभी जो सवाल हमने इनसे किया, ये इसीलिए किया
पेपर में विकास हो रहा है, वेबसाइट में विकास हो रहा है, आंकड़ों में विकास हो रहा है, ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। कर्मचारी आए, जियो टैग फ़ोटो लेकर के गए, पौधा दिखा दिए कि ये देख लीजिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छा शानदार एकदम बाहर देश के नाशपाती का बागवानी है, लोग दिखा दिए। और ज़मीन में जब आप आकर के देखिएगा तो नाशपाती का बागान गायब है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कुछ पैसा वैसा भी आपको मिला था का, या इसमें जो आपके ज़मीन में जो लगा नाशपाती का बागवानी लगा उसके बदले में आपसे कुछ और भी लाभ आपको दिया गया था का? नहीं, कुछ नहीं, कुछ लाभ नहीं। पौधा कितना दिन के बाद पूरा मर गया? पौधा 2-3 साल के बाद में। 2-3 साल के बाद में? कितना बड़ा हुआ होगा पौधा? बड़े बड़े रहे, आधा छोटे छोटे का आधा बड़का बड़का दिल के रहे, बड़का बड़का के। तो बड़का बड़का होने के बाद मर गया? कैसे मर गया? सूख गया, दीमक लग गया, का हुआ, कैसे मर गया? का पता का कैसे मर गया से। ये बाउंड्री उंड्री भी नहीं हुआ था? गोटे बाउंड्री किए थे, पुटू सुटू सब बाउंड्री की अथी है। अच्छा, पुटूस से बाउंड्री कर दिए थे। अच्छा, तो इस सब में अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ भी था पौधा? हाँ हाँ हाँ, पूरा पौधा देख लीजिए, पूरा में था पौधा। अच्छा, ये जो है ई अमरूद का पौधा है। तो अमरूद का बच गया, अमरूद बचा है, नाशपाती पूरा सूख गया। हाँ, अमरूद तो बाद में दिया था। अमरूद बाद में दिया था, हाँ। लिपा पोती करने के लिए। अगर लोग आएगा नाशपाती का बागान घूमने तो नाशपाती नहीं मिलेगा, तो अमरूद देख करके और इसी को पेशरार का नाशपाती समझ करके यहाँ से चला जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है, सरकारी राशि का बंदरबांट कैसे होता है, वही हम दिखाने के लिए आपको अभी लाए हैं, वरना कोई मतलब नहीं था। यहाँ से अभी आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से घूम करके आए हैं लोहरदगा से, लगभग आपको बता दें कि 50 किलोमीटर बैठा है। ऊपर से नदी को पैदल पार करके भी आए हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो है पौधा लगा हुआ है अमरूद का है, अमरूद का लगा हुआ है पौधा, और ये जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत लगा है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था किसको? तो यहाँ पे होना चाहिए था नाशपाती को। और लगभग सब पौधे का जो है वही स्थिति है, वही हाल है। दीदी आप इधर थोड़ा सा आ जाइएगा, आपसे और भी बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा बागान में ही जो है नाशपाती लगा था। तो हम लोग कुछ नाशपाती के पौधा को भी ढूंढने का कोशिश करेंगे कि कहाँ पे है। और ये देख लीजिए, शायद जो है ये लग रहा है नाशपाती का ही होगा। ये क्या चीज़ का पौधा है? अमरूद का पौधा है। ये अमरूद है। तो नाशपाती का कोई यहाँ पे वंशज कुछ है बचा हुआ है? नाशपाती का हड्डी उड्डी कुछ है बचा हुआ? नहीं बचा है। नाशपाती का नामो निशाने नहीं है? नहीं। देख लीजिए, 40 से 50 किलोमीटर दूर हम लोग बहुत मुश्किल उठा करके अभी यहाँ आए हैं कि सांसद सुखदेव भगत ने जो आरोप लगाया है कि पेशरार में नाशपाती की बागवानी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी हकीकत क्या है। हम लोग जब निकले थे लोहरदगा से तो हम लोगों को लगा होगा कि शायद सांसद महोदय को किसी ने जो है गलत जानकारी दे दी होगी, क्योंकि हम लोग ही सुनते थे लोहरदगा में, आज से पहले हम लोग भी सुनते थे कि बहुत बड़े पैमाने पर पेशरार में जो है नाशपाती की खेती हो रही है, नाशपाती का बागान लगाया गया है। लोहरदगा में जब हम कहीं नाशपाती बिकता था, जाते भी थे तो पूछते थे कि पेशरार वाला नाशपाती है क्या? तो बोलता नहीं, पेशरार वाला नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए दीदी, जब पूरा पौधा सूख गया, मर गया, आप लोग से कोई मिलने आया अधिकारी लोग? एक बार आया था तो बोलते हैं, तो उसको फिर बताया कि सूख गया है, मर गया है? हाँ, कैसे मोरा कह के बोलता था, अथी घास पूरा सबके साफ करवाता था। घास को साफ करवाया? अब कैसे मरा तो उससे नहीं पूछे कि आपने जानिएगा किसे मरा? दिया लग गया कहीं का बोला, दिया लग गया बोल कर। यहाँ इस पेशरार में टोटल कितने लोग लगाए होंगे नाशपाती? पेशरार ने गांव में 7 घर, मतलब ई गांव में पुंदाग में 7 लोग लगाए? 8 घर 8 लोग लगाए थे। तो का 8 का मर गया है कि? 8 का मर गया है। 8 का मर गया है। और ये सवाल हमने इसलिए किया कि 3-4 और लाभुक के पास हम गए थे और उनके यहाँ भी जब जा करके देखे तो बंजर ज़मीन नज़र आई, तो हमको लगा कि शायद कोई दूसरे यहाँ चलेंगे वहाँ होगा। तो अभी हम लोग जो आए हैं ये चौथे लाभुक हैं, इनके यहाँ जब हम लोग आए हैं तो इनके यहाँ भी वही स्थिति है। तो जब सूख गया, सब पौधा मर गया, तो जिला प्रशासन वाला या मनरेगा का कोई कर्मचारी आप लोग से मुलाकात नहीं किया? नहीं किया? नहीं।
आप लोग अपना बात उत रखे उन लोग के पास क्या बात रखेंगे? कि सूख गया मर गया कैसे हुआ? उतना जानकारी नहीं था हम लोग को। अच्छा, जब ये सूख गया पौधा पूरा मर गया तो आप अपना खर्च में भी लगाए थे, ऐसा पता चला? हाँ हाँ, लगाए थे अपना खर्च में। कहाँ से लाए थे? नेतरहाट। वो भी नहीं चला। नहीं। अब आप देख लीजिए, सरकार के पास पूरा सिस्टम है, मिट्टी की जांच करवा लेते। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देख लीजिए, ये पथरीली ज़मीन है। ये जो है, ये देखिए, ये ज़मीन पथरीली है। आप जब यहाँ पे गड्ढा कोरेंगे ना तो पत्थर यहाँ पे मिलता है। तो किस हिसाब से यहाँ पे नाशपाती की बागवानी होगी, और पता नहीं वो कौन से महान अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्होंने जो है मनरेगा योजना, ऐसी योजना, जिस योजना को कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस उद्देश्य से लाया था कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है भारत के नागरिकों को, आम मजदूरों को रोज़गार मिलेगा और गांव-गांव का विकास होगा मनरेगा योजना के तहत। लेकिन आप देख लीजिए, इसमें मजदूरी किए थे आप लोग, घर परिवार के लोग, तो उसका मजदूरी आप लोग को मिला कि नहीं मिला? मिला। मजदूरी मिला? जितना लोग किए थे सबका मिला? नहीं, आधा आधा का नहीं मिला है। आधा को अभी तक नहीं मिला है? नहीं। देख लीजिए, तो सांसद जी ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है। ज़मीनी हकीकत यही है। इस वक्त हम लोग पेशरार में हैं। पेशरार में, ये पेशरार के लाभुक भी हैं, पुंदाग के, और इधर का जंगल पहाड़ देख करके आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हम लोग पेशरार में ही हैं, ग्राउंड जीरो पे है। दादा, आपका क्या नाम है? छोटे मुंडा। छोटे मुंडा। तो ये खेत में नाशपाती का बागवानी हुआ था? हुआ था सर। तो कहाँ नज़र आ रहा है? नहीं तो क्या करेंगे, कभी चल जाते हैं बाहर हुआ तो जैसे कि दिया माटी खा दिया। अब उधर से कोई माल मटेरियल नहीं दिया। अच्छा, विभाग जो है कोई दवा दारू नहीं, विभाग कोई दवा हुआ दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, उसी चलते तो यहाँ दिया माटी लगता है, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। उतना हम लोग को जानकारी नहीं, खाली विभाग लगाओ तो हम क्या कर सकते हैं। विभाग लाभुक को बोला कि आप लगाइए, और लगाने के बाद जो देख रेख हो या जो उसमें दवा जो मटेरियल डलाता था वो भी नहीं दिया। तो आप लोग मांगे नहीं कि दवा ववा दीजिए बोल करके? उतना मालूम नहीं था बाबू, उतना मालूम नहीं था। सच जानकारी बताते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है दीदी? बिरजमुन्नी देवी। तो आपके खेत में भी कहीं लगा था का? नहीं, यही है। यही वाला है? हाँ। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो इसमें आपका भी हिस्सेदारी है? हाँ। अच्छा, तो कुल मिलाकर के 2-3 लोग आप लोग मिल करके यहाँ लगवाए थे? हाँ। तो इधर थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, कैमरा इधर में है, इसको देख करके हम लोग बात करेंगे। तो ये कौन गांव है दीदी? पुंदाग। पेशरार का पुंदाग है ना? पेशरार प्रखंड का पुंदाग है। तो यहाँ हम लोग लोहरदगा में सुनते हैं ना कि बहुत अच्छा नाशपाती का बागवानी हुआ है। कहाँ है वो वाला बागान? कहाँ है, तो सब मर गया। तो सब मर गया नहीं? हाँ। तो आप लोग जैसे जब पौधा लगा मर गया, कितने दिन पहले बता रहे थे कि मर गया? कब मरा है? साल होले रोपल तो 4-5 साल हो जाता है ना, मोरल तो इके 2 साल रोपल हो गया। नहीं, कितना 4-5 साल पहले लगाए थे, अरे मरा है कब? 3 साल। इन्हीं से बात करते हैं, कब मरा है ये वाला? 3 साल। तो इसी यहाँ जो आप धान उन लगाए हुए हैं इसमें भी था? हाँ हाँ। तो मतलब आदमी आएगा आपसे देखने के लिए, क्या बोलते हैं, नाशपाती का बागान, तो आप उसको धान का खेती दिखा दीजिएगा। तो नहीं है तो धान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वहाँ है नाशपाती नहीं है तो हम कोनो खेती करेंगे नहीं? बिल्कुल करिएगा। है। तो इस गांव में 8 लाभुक जो थे उनको जो है मनरेगा योजना के तहत दिया गया था लगाने के लिए नाशपाती, तो दिया था। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी हम लोग जो 3-4 लाभुक के पास जिसके यहाँ गए थे, तो कुछ लाभुक के यहाँ सिर्फ गड्ढा कोड़ करके रखा हुआ है आज तक, और उन लाभुक का कहना है कि हमारे यहाँ जो है आज तक हमारे खेत में नाशपाती का पौधा नहीं लगा है, बस गड्ढा कोड़ने बोला था और कोड़ करके रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जियो टैग के फ़ोटो का कितना बड़ा खेल हुआ होगा इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को धरातल पे आना चाहिए और आकर के देखना चाहिए कि जहाँ पे दावा किया जा रहा है नाशपाती के बागवानी का, वहाँ पे जो है ये धान का जो फसल है ये लहलहा रहा है।
यही है, आपका धान का खेती हो रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यहाँ पे जो है क्या चीज़ हो रहा है, तो नाशपाती का बागवानी हो रहा है। पूरा एक बार आप व्यू देख लीजिए, एक बार हम सहयोगी से कहेंगे पूरा घुमा दीजिए, ये देख लीजिए, यही जो है नाशपाती का बागान है पेशरार के पुंदाग का, जिसमें एक भी पौधा आज के डेट में, जिंदा तो छोड़ दीजिए, मृत अवस्था में भी एक भी पौधा नहीं है। हाँ, अमरूद का 4-5 पौधा है। तो अगर आप पेशरार की हसीन वादियों में आते हैं, खूबसूरत मीठा फल नाशपाती खाने के उम्मीद से कि पेशरार में जो नाशपाती का बागवानी किया गया है वहाँ जा कर के हम नाशपाती खाएंगे, तो वो बाहर से ही आप खरीद करके लाइए। हाँ, यहाँ आइए घूमने के लिए और नाशपाती के बागान में आप धान की खेती देख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक अजूबा है, और शायद ये अपना पूरे भारत में अपना जो लोहरदगा ज़िला है, और लोहरदगा ज़िला का पेशरार प्रखंड और ये पुंदाग गांव, ये ऐसा एक अद्भुत गांव होगा जिसमें नाशपाती के बागवानी में जो है धान का खेती हो रहा है। अब ये धान जब ये धान फल जाएगा तो इसका चावल भी हमको लगता है कहीं ना कहीं नाशपाती का स्वाद देगा। बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं नाशपाती के बागवानी में भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों और पदाधिकारियों की चूक भी हुई है, मनरेगा कर्मियों से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती हुआ है कि सही देखरेख नहीं किया गया। आप वहाँ भी देख रहे थे कि वो नाम वाला जो है, जो कितना किस योजना के तहत ये लगा है, कितने लागत से लगा है, कितने एरिया में लगा है, लाभुक कौन है, इन तमाम बोर्ड्स को जो है हटा दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए दीदी, अब तो ये खेत आपका फिर से बंजर हो गया। सांसद महोदय जो है, दिशा का एक बैठक होता है, डीसी लोग सबको जितना अधिकारी पदाधिकारी सब बैठते हैं, उसमें बोले हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है नाशपाती के बागवानी के नाम पर। तो क्या लगता है, उनके आरोप में जान है? नहीं, पता नहीं है। आपको पता नहीं है? नहीं, नाशपाती वो बोले हैं कि होइबे नहीं किया है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो वो तो सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोले, सही बोल रहे हैं। तो आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करिएगा? जैसे आप यहाँ पे नाशपाती का बागवानी किए थे, तो क्या आप लोग मांग करिएगा कि फिर से यहाँ नाशपाती आप लोग लगाएं या क्या करिए? नहीं लगाइए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बताया ये भी जाता है, हमने जब इस क्षेत्र में आने से पहले लोगों से बात की तो बताया ये गया कि लोकल अपने झारखंड का या नेतरहाट का वो नाशपाती नहीं था, कोई दूसरे राज्य का जो है नाशपाती के वैरायटी को ला करके यहाँ लगाने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। और आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग नाशपाती के बागान जहाँ पर होने का दावा किया गया था वहीं पे आए हैं और स्थिति आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने जो आरोप लगाया कि नाशपाती के बागवानी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उनके दावों में सच्चाई है। जिला प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।